सर 1 ओवर में 3 छक्के चाहिए, नामुमकिन है। सर मैं 1 ओवर में 3 छक्के मार सकता हूँ। तू मारेगा? 3 छक्के तेरी औकात है क्या? सर मुझे एक मौका तो दो। अगर तूने 3 छक्के मारे तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। ये बातचीत हुई थी उस बड़े मैच से ठीक पहले जिसने राहुल की जिंदगी बदल दी। लेकिन राहुल की कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। उसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां सपने टूटते हैं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल अंधेरे में एक चिंगारी जल उठती है। शहर की आखिरी पक्की सड़क खत्म होते ही शुरू हो जाती थी अनगिनत गलियां, संकरी, टेढ़ी मेढ़ी, गंदगी से भरी हुई। इन गलियों के बीच बनी झोपड़ियों में से एक से हर सुबह एक लड़का निकलता था। उसके कंधे पर फटी हुई बोरी होती, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और चेहरे पर रात भर की थकान के निशान। उसका नाम था राहुल। उम्र लगभग 15 साल, लेकिन उस उम्र का कोई उल्लास उसके चेहरे पर नहीं था। सिर्फ चिंता थी, जिम्मेदारी थी। लोग उसे नाम से नहीं पुकारते थे। अरे कूड़ा वाला, ओए कबाड़ी, ये थे उसके नाम। राहुल कभी जवाब नहीं देता था, न ही शिकायत करता था। वह जानता था कि बोलने से पेट नहीं भरता। उसकी दुनिया बस उस छोटी सी झोपड़ी तक सीमित थी। टीन की छत, दीवारों में दरारें और एक कोने में लेटी उसकी बीमार माँ। राहुल के पिता का निधन कई साल पहले एक दुर्घटना में हो गया था। तब से उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी। उठने बैठने में भी तकलीफ होती। घर का खर्च, माँ की दवाई का खर्च, सब कुछ राहुल के कंधों पर था। बचपन उसने देखा ही नहीं था। बचपन तो वह होता है जब आप खेलते हैं, सपने देखते हैं। राहुल के पास न तो खेलने का समय था, न सपने देखने की हिम्मत। हर सुबह वह बोरी उठाता और शहर की गलियों में कूड़ा बीनने निकल जाता। प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के टुकड़े, कागज, जो कुछ भी बिक सकता हो। शाम को वह कबाड़ी की दुकान पर जाता, अपना कलेक्शन बेचता। उसे मिले पैसों से वह आटा, दाल और माँ की दवाई खरीदता। कई बार पैसे कम पड़ जाते, तब राहुल खुद कम खाता। कभी कभी तो पूरी रात भूखा सो जाता, लेकिन माँ को कभी भूखा नहीं सोने देता। उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ बचा रहता। उसी बस्ती के पास एक खाली मैदान था, चारों तरफ झाड़ियां, बीच में मिट्टी की पिच। शाम होते ही वहाँ क्रिकेट का शोर शुरू हो जाता। राहुल रोज वहीं खड़ा होकर मैच देखता। कोई बल्ला घुमाता, कोई गेंद फेंकता, कोई कैच पकड़ता। उसकी आंखें चमक उठती। उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्रिकेट से इतना लगाव क्यों था। शायद इसलिए कि क्रिकेट में भी एक संघर्ष था, बल्लेबाज बनाम गेंदबाज, और राहुल संघर्ष से परिचित था। एक दिन कूड़े के ढेर में उसे एक पुरानी टेनिस बॉल मिली। वह थोड़ी फटी हुई थी, लेकिन अभी भी उछाल थी उसमें। राहुल ने उसे बोरी में छुपा लिया। उसी रात झोपड़ी के पास पड़ी एक लकड़ी उठाई, उसे घिसकर, छीलकर बल्ले जैसा आकार दिया। अगली शाम मैदान की पिछली दीवार के सामने वह अकेला खड़ा था। गेंद उछाली, दीवार से टकराई, वापस आई। राहुल ने बल्ला चलाया, थप, गेंद फिर दीवार से टकराई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। वह बार बार यही करता रहा, गेंद उछालना, बल्ला चलाना, दीवार से टकराना। उसकी उंगलियां दर्द करने लगीं, लेकिन वह नहीं रुका। उस दिन पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ दर्शक नहीं है, वह खिलाड़ी भी बन सकता है। कुछ दिन बाद मैदान के लड़कों ने उसे देख लिया। अरे कूड़े वाले, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से हट जा, यह क्रिकेट खेलेगा? हा, इसके हाथ में बल्ला भी नहीं टिकेगा, दूर जा, यहाँ गंदगी मत फैला, अपना काम कर। सब हंस पड़े। राहुल ने सिर झुका लिया और चुपचाप चला गया। लेकिन उस रात उसने लकड़ी और गेंद को सीने से लगाकर सोया। आंखों में नींद नहीं थी, बस मैदान की तस्वीर थी। वह बार बार सोचता, काश वह भी खेल पाता। राहुल की जिंदगी कठिन थी। सुबह कूड़ा बीनना, दिन भर मेहनत करना, रात को भूखे पेट सोना। लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज थी जो उसे जीने की वजह देती, क्रिकेट। कभी कभी कबाड़ी की दुकान के बाहर टीवी पर मैच चल रहा होता, राहुल वहां खड़ा होकर देख लेता। एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। जब बल्लेबाज चौका मारता तो राहुल की सांस थम जाती। वह मन ही मन बल्ला घुमा लेता। उसे लगता कि वह भी वहां है, मैदान में, लोगों के सामने। एक दिन मैदान में बड़ा मुकाबला था। 2 मोहल्लों की टीमें आमने सामने थी। भीड़ जमा थी, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब वहां थे। राहुल दूर से देख रहा था। तभी एक खिलाड़ी चोटिल हो गया। वह गेंदबाजी कर रहा था और अचानक उसके पैर में मोच आ गई। वह चल भी नहीं पा रहा था। टीम में एक खिलाड़ी कम पड़ गया। किसी को खेलना है, एक खिलाड़ी चाहिए, कप्तान चिल्लाया। सबने इधर उधर देखा, कोई भी आगे नहीं आया। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई, कदम बढ़ाए, धीमी आवाज में बोला, मैं खेल सकता हूँ। सबकी निगाहें उस पर टिक गई। फिर ठहाके गूंजे, यह कूड़ा वाला, इसने कभी क्रिकेट खेला है? इसके हाथ में बल्ला भी नहीं टिकेगा, जाएगा पहली गेंद पर आउट। हट जा यहाँ से, टाइम खराब मत कर। राहुल चुप रहा, बस मैदान की तरफ देखता रहा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। वह सिर्फ इतना जानता था कि उसे खेलने का मौका चाहिए। कप्तान ने गहरी सांस ली। मैच शुरू होने में बस कुछ मिनट थे। उसने कहा, ठीक है, तू ही खेल ले, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। राहुल को विश्वास नहीं हुआ। वह धीरे धीरे मैदान में उतरा। किसी ने उसे पैड नहीं दिए, किसी ने हेलमेट नहीं दिया, बस एक पुराना बल्ला थमा दिया गया। बल्ला उसके हाथ से भारी लग रहा था, लेकिन उसने मजबूती से पकड़ लिया। राहुल को ओपनिंग पर भेजा गया। भीड़ फिर हंसी, कूड़ा वाला ओपनर, ये क्या मजाक है, पहली गेंद पर आउट हो जाएगा। राहुल ने कुछ नहीं कहा। वह क्रीज पर खड़ा हो गया। उसका दिल धड़क रहा था। गेंदबाज तेज और मजबूत था। वह रन अप लेने लगा। पहली गेंद पैरों के पास आई। राहुल घबरा गया। बल्ला नहीं चला, डॉट बॉल। दूसरी गेंद थोड़ी ऊपर आई। राहुल ने आंखें बंद करके बल्ला घुमाया। गेंद बल्ले के किनारे से लगी और स्लिप की तरफ गई। सबकी सांस रुक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। राहुल बच गया। तीसरी गेंद। राहुल ने आंखें खोली। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, बीमार, कमजोर, लेकिन प्यार से भरी आंखें। उसे झोपड़ी याद आई, खाली बर्तन, दवाई की शीशियां। उसने बल्ला कसकर पकड़ा। गेंद आई। राहुल ने सीधा शॉट खेला। धप, गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकल गई और जमीन पर गिरते ही बाउंड्री की तरफ लुढ़क गई। 4 रन। मैदान में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक कोई बोला नहीं। फिर शोर शुरू हुआ, अरे ये तो मार गया, चौका लगा दिया। राहुल खुद हैरान था। उसने पहली बार किसी को इतने लोगों के सामने चौका मारा था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। वह जान गया था कि वह खेल सकता है। अगली गेंद। गेंदबाज गुस्से में था। उसने तेज गेंद फेंकी। राहुल ने देर से बल्ला चलाया। गेंद बल्ले से लगी और ऊपर उठी, सीधे मिड ऑफ की तरफ गई। कैच। भीड़ फिर सांस रोककर देखने लगी, लेकिन गेंद खिलाड़ी के हाथ से टकराकर नीचे गिर गई। राहुल फिर बच गया। कप्तान दूर से बोला, डर मत, देखकर खेल। राहुल ने सिर हिला दिया। ओवर खत्म हुआ। राहुल 4 रन पर था, लेकिन असली बात रन नहीं थी। असली बात यह थी कि वह आउट नहीं हुआ था, वह टिक गया था। दूसरे छोर पर खड़ा खिलाड़ी जल्दी आउट हो गया। अब राहुल के साथ नया बल्लेबाज आया। वह राहुल को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, सिंपल खेलना, ज्यादा रिस्क मत लेना। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस पिच को देखा। धीरे धीरे उसे गेंद दिखने लगी। उसकी आंखें गेंद के पीछे जाने लगी। उसका बल्ला अपने आप चलने लगा, कभी सिंगल, कभी 2 रन। भीड़ का मजाक उठना कम होने लगा। अब लोग ध्यान से देखने लगे। तीसरे ओवर में राहुल ने एक गेंद को कट किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ गई। 4 रन। कुछ लोग खड़े हो गए। यह लड़का ठीक खेल रहा है, किसी ने कहा। राहुल के दिमाग में एक ही बात थी, आउट मत होना। वह हर गेंद को सम्मान दे रहा था। कोई हवा में शॉट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सीधा खेल। वह जानता था कि अगर वह टिका रहा तो रन आ ही जाएंगे। 5 ओवर बीत गए। राहुल 28 रन पर था। पूरी टीम हैरान थी। कप्तान पास आकर बोला, तू पहले कहा था तुझे तो हमारी टीम में होना
होना चाहिए था, राहुल ने हल्की आवाज में कहा। मैदान के बाहर सर, कप्तान चुप हो गया। तभी अचानक राहुल का साथी रन लेने में गलती कर बैठा। रन आउट। अब राहुल अकेला था। टीम के बाकी बल्लेबाज ज्यादा मजबूत नहीं थे, एक एक करके वे आउट होने लगे। राहुल दूसरे छोर पर खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल डर से भरने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर वह आउट हो गया तो मैच खत्म, टीम हार जाएगी। आखिरी 3 ओवर बचे थे। टीम को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। राहुल स्ट्राइक पर था। भीड़ पूरी तरह शांत हो चुकी थी। अब कोई मजाक नहीं उड़ा रहा था। सबकी नजर उसी पर थी। वे जान गए थे कि यह लड़का साधारण नहीं। राहुल ने गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ हल्का सा देखा और बल्ला कसकर पकड़ लिया। मैदान में अजीब सा सन्नाटा था। अब कोई हंस नहीं रहा, कोई मजाक नहीं कर रहा। सबकी नजर सिर्फ राहुल पर। मिट्टी की पिच, हाथ में पुराना बल्ला, दिल में डर और हिम्मत दोनों। गेंदबाज रन अप लेने लगे। राहुल ने खुद से कहा, डरना नहीं, बस खेलना है। पहली गेंद यॉर्कर। राहुल ने बल्ला नीचे किया। धप अप। गेंद सीधे उसके पैरों से टकराई और पास ही गिर गई। कोई रन नहीं। राहुल ने राहत की सांस ली। दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट। राहुल ने पीछे हटकर कट लगाया। गेंद तेजी से थर्ड मैन की तरफ गई। फील्डर दौड़ा। 2 रन मिले। भीड़ से हल्की सी आवाज आई। कुछ लोग तालियां बजाने लगे। तीसरी गेंद। गेंदबाज और तेज हो गया। राहुल ने बल्ला देर से चलाया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप की तरफ गई। सबकी सांस फिर रुक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिरी। राहुल फिर बच गया। उसने आंखें बंद कर ली। वह थक गया था, लेकिन हार मानने का नाम नहीं ले रहा। गेंदबाज गुस्से में। चौथी गेंद फुल टॉस। राहुल ने पूरी ताकत से शॉट खेला। ठप। गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर। छक्का। मैदान गूंज उठा। पहली बार किसी ने जोर से चिल्लाया, शाबाश। राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुशी नहीं दिखाई। वह जानता था कि अभी बहुत कुछ बाकी। 3 ओवर में अब 29 रन चाहिए थे। राहुल अकेला खड़ा। दूसरी तरफ कोई टिक नहीं पा रहा था। हर नया बल्लेबाज 2-3 गेंद में आउट हो जाता। राहुल पिच के बीच खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने सिर झटका। रोने का टाइम नहीं है, उसने खुद से कहा। अगला ओवर शुरू हुआ। राहुल ने पहली गेंद पर सिंगल लिया। दूसरा बल्लेबाज आया, दूसरी गेंद पर आउट हो गया। फिर राहुल स्ट्राइक पर आया। तीसरी गेंद चौका। चौथी गेंद डॉट। 5वीं गेंद चौका। छठी गेंद सिंगल। ओवर खत्म। 2 ओवर में अब 18 रन चाहिए थे। भीड़ खड़ी हो चुकी थी। कुछ लोग राहुल का नाम लेने लगे। राहुल, राहुल। राहुल को अजीब लग रहा था। जिन लोगों ने कभी उसे कूड़ा वाला कहा था, आज वही उसका नाम ले रहे थे। उसके लिए तालियां बजा रहे थे। जिंदगी कितनी अजीब है। दूसरे आखिरी ओवर की पहली गेंद राहुल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा। छक्का। अब 12 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद धीमी गेंद। राहुल ने समय लेकर खेला। 2 रन मिले। तीसरी गेंद चौका। अब 6 रन चाहिए थे। 3 गेंद बाकी। राहुल की सांस तेज थी। उसने बल्ले को जमीन पर टिकाया, मिट्टी को देखा। यही वह मिट्टी थी जहां उसने पहली बार बल्ला चलाया था। यही वह जगह थी जहां उसने सपना देखा था। चौथी गेंद तेज। राहुल चूक गया। डॉट बॉल। भीड़ से आह निकली। 5वीं गेंद। राहुल ने आगे बढ़कर खेला। गेंद हवा में गई, सीधे डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर पीछे दौड़ा। सबकी सांस अटक गई, लेकिन गेंद उसके हाथों से निकल गई। चौका। अब 2 रन चाहिए थे। 1 गेंद बाकी। पूरा मैदान खड़ा था। गेंदबाज पसीने में भीगा हुआ था। राहुल ने गहरी सांस ली। गेंद आई। राहुल ने बल्ला नीचे लगाया। गेंद सामने गिरी। राहुल दौड़ा। 1 रन। फिर दूसरा रन के लिए स्टंप्स की तरफ स्लाइड करता हुआ। अंपायर ने हाथ फैलाया। सेफ। मैच जीत गया। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं। फिर शोर, तालियां, चिल्लाहट। लोग मैदान की तरफ भागे। राहुल वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा। धीरे से बोला, मां देखो, मैंने कर दिया। भीड़ में एक आदमी चुपचाप सब देख रहा था। साफ कपड़े, महंगी घड़ी, गंभीर चेहरा। उसकी नजर राहुल पर टिकी हुई थी। वह आदमी धीरे से बोला, ये लड़का साधारण नहीं है, इसके अंदर आग है। राहुल मैदान के एक कोने में बैठा था। कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। हाथ में पुराना बल्ला था। आंखों में थकान थी, लेकिन अंदर कहीं आग जल रही थी। तभी एक आदमी उसके सामने आकर रुका। साफ कपड़े, महंगी घड़ी, गंभीर चेहरा। तुम ही राहुल हो? आदमी ने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। जी सर। आदमी ने मैदान की तरफ देखा, जहां अभी अभी राहुल ने अकेले दम पर मैच जिताया था। फिर बोला, मेरा नाम वीर प्रताप है। राहुल चुप रहा। वीर प्रताप ने कहा, 3 महीने बाद मुंबई में एक बहुत बड़ा मैच है, 2 बड़ी टीमों के बीच। उस मैच की कीमत 100 करोड़ है। राहुल की आंखें उठी। उसे समझ नहीं आया कि 100 करोड़ का क्या मतलब है, लेकिन इतना समझ गया कि यह बहुत बड़ी बात है। वीर प्रताप ने धीरे से कहा, अगर तू मेरी टीम से खेलेगा और अगर तेरी वजह से मेरी टीम जीत गई तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। राहुल को लगा जैसे सांस रुक गई हो। 1 करोड़? उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह बोला, सर मैं तो जूते भी उधार के पहनता हूँ, मैं ऐसे बड़े मैच में कैसे खेल पाऊंगा? वीर प्रताप मुस्कुराया। पैसे से पहले मुझे तेरी भूख चाहिए और तेरे अंदर आग है। मैंने आज देखा, तू हार मानने वाला नहीं है, तू लड़ने वाला है। राहुल ने पहली बार किसी बड़े आदमी की आंखों में भरोसा देखा। उसने धीरे से कहा, मैं खेलूंगा सर। अगले ही दिन राहुल शहर ले जाया गया। पहली बार उसने बस की खिड़की से ऊंची इमारतें देखी। पहली बार नए कपड़े पहने। पहली बार अपने नाम का बैग मिला। उसे लगा जैसे वह किसी और की जिंदगी जी रहा है। उसके लिए एक कोच रखा गया, कोच शर्मा। पहले दिन ही उन्होंने कहा, अगर रोने का शौक है तो अभी वापस चला जा, यहाँ सिर्फ मेहनत चलेगी, कोई आराम नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। राहुल ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ सर। सुबह 4 बजे उठना, दौड़, नेट प्रैक्टिस, फिटनेस, शॉट्स की प्रैक्टिस। राहुल के हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए। रात को माँ की याद आती, लेकिन वह दांत भींच कर सो जाता। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का एकमात्र मौका है, इसे गंवाना नहीं है। 3 महीने बीत गए। मुंबई का दिन आ गया। बड़ा स्टेडियम, रोशनी, कैमरे, लाखों लोग। राहुल का दिल कांप रहा था। वीर प्रताप उसके पास आए। याद है तूने क्या कहा था? मैं खेलूंगा सर। तो फिर जाओ और दिखा दो। मैच शुरू हुआ। राहुल की टीम दबाव में आ गई। विकेट गिरते गए। एक एक करके साथी लौटते गए। राहुल क्रीज पर टिक गया। धीरे धीरे रन बनाता रहा। वह जानता था कि उसे टिके रहना है। आखिरी ओवर आया। स्कोर बोर्ड पर लिखा था 3 गेंद, 18 रन चाहिए। राहुल स्ट्राइक पर था। पूरा स्टेडियम खड़ा था। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। टीवी पर करोड़ों लोग देख रहे। राहुल ने आंखें बंद की। उसे माँ का चेहरा दिखा। कच्चा घर, भूखा बचपन, मिट्टी का मैदान। उसने खुद से कहा, डरना नहीं, तू ये कर सकता है। गेंदबाज रन अप लेने लगा। पहली गेंद तेज गेंद। राहुल ने आगे बढ़कर मार। ठप। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से गई। छक्का। अब 2 गेंद में 12 रन चाहिए। दूसरी गेंद धीमी गेंद। राहुल ने घुटना मोड़कर मार। ठप। गेंद मिड विकेट के ऊपर से गई। छक्का। अब 1 गेंद में 6 रन चाहिए। तीसरी गेंद फुल टॉस। राहुल ने पूरी ताकत लगा दी। ठप। गेंद स्टेडियम के बाहर जा गिरी। छक्का। मैच खत्म। टीम जीत गई। राहुल पिच पर बैठ गए। आंखों से आंसू बह रहे थे। वीर प्रताप दौड़ते हुए आए। तूने वादा निभा दिया, तूने कर दिखाया। स्टेज पर राहुल को बुलाया गया। वीर प्रताप ने माइक लिया। इस बच्चे ने आज 100 करोड़ का मैच जिताया है। इसने साबित कर दिया कि हुनर किसी की मोहताज नहीं होता। फिर उन्होंने राहुल के हाथ में चेक दिया। 1 करोड़ रुपए का चेक। राहुल ने चेक देखा, फिर माइक की तरफ मुड़ा। बोला, सर
मैं इस पैसे से अपनी माँ के लिए पक्का घर बनाऊंगा, वीर प्रताप ने कहा, और मैं तेरे लिए एक क्रिकेट अकादमी बनवाऊंगा ताकि तेरे जैसे और बच्चे सपने देख सके। मैच जीतने के कुछ ही दिनों बाद राहुल सबसे पहले अपनी माँ को शहर के अच्छे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने पूरी जांच की, लंबा इलाज चला, दवाइयां बदली गई, धीरे धीरे माँ की हालत सुधरने लगी। जिस माँ को कभी उठकर बैठने में भी तकलीफ होती थी, आज वही माँ अपने पैरों पर खड़ी थी। राहुल जब पहली बार माँ को मुस्कुराते हुए देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने वादा निभाया था, उसने माँ को नई जिंदगी दी थी। राहुल ने अपनी माँ के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। टीन की छत की जगह अब मजबूत छत थी, कच्ची दीवारों की जगह पक्की दीवारें थी। घर छोटा था लेकिन उसमें सुकून बहुत था। माँ ने उस घर में घुसते ही राहुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तूने मुझे नई जिंदगी दे दी, मैं तुझे कभी भूल नहीं पाऊंगी। राहुल ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं जिया, उसने उसी बस्ती के कुछ गरीब बच्चों को भी क्रिकेट खेलना सिखाना शुरू किया। वही मैदान जहाँ कभी लोग उसे कूड़ा वाला कहते थे, आज वही बच्चे उसे कोच राहुल कहते हैं। राहुल अब बड़े खिलाड़ी बन गए हैं, उनका नाम अखबारों में आता है, टीवी पर उनके इंटरव्यू आते हैं, लेकिन दिल से वे अब भी वही सीधा साधा लड़का है। एक दिन एक बच्चे ने उनसे पूछा, भैया आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, आप हमारे साथ क्यों रहते हैं? आप तो बड़े शहर में रह सकते हैं। राहुल मुस्कुराए, क्योंकि मैंने भी कभी इसी जगह खड़े होकर सपने देखे थे। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो तुम्हें कौन बताएगा कि सपने सच होते हैं। साल बीत गए, राहुल बड़ा खिलाड़ी बना। एक दिन उसने बल्ला रख दिया और बच्चों के सामने हो गया। बोला, मैंने भी शुरुआत यहीं से की थी, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। बस विश्वास रखो, मेहनत करो, कभी हार मत मानो। राहुल कोच और बच्चों का सपना है, वह उन्हें सिखाता है कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, सपने देखने चाहिए, उन सपनों के लिए लड़ना चाहिए, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया आपके सामने सिर झुकाएगी।